चंबा जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के विकास कार्यों को गति देना हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का प्रथम दायित्व है, प्रथम जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब भारी आपदा हमारे चंबा जिला में आई थी, भरमौर के क्षेत्र में आई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे 2 दिन के लिए क्षेत्र में बना रहा। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहे और जो भारी त्रासदी खास करके जो भरमौर एनएच के ऊपर आई, उसमें जिस तरीके से मनी महेश क्षेत्र में बहुत से लोग वहां पे फंस गए थे, श्रद्धालु भी थे, कुछ लोकल लोग थे, टूरिस्ट थे, उनको बाहर निकालने का कार्य किया गया। उस दृष्टि से लगातार हमारा ये प्रयास रहा कि जितनी भी हमारी सड़कें चंबा जिला की है, उनकी बहाली वो समय के ऊपर जो है वो पूर्ण किया जाए। इसके लिए जितने भी हमारे एनएच है या हमारा एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है या हमारे लिंक रोड्स जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं, उनको बहाल करने के लिए फौरी रूप से विभाग ने कार्य किया। और मुझे खुशी है कि एक समय में जब प्रदेश में 1600 सड़कें बंद थी, अब मात्र 10 से 15 सड़कें प्रदेश में बंद रह गई हैं और उनको भी हम तुरंत रूप से खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि हम नई सड़कों को प्रदेश में और खास करके जिला चंबा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करें। हम उसमें सकारात्मक रूप से, चाहे वो विधायक प्राथमिकता नाबार्ड के माध्यम से जो स्वीकृतियां हमको मिलती है सड़कों के निर्माण की, उसकी बात हो, चाहे केंद्र से सीआरएफ का बजट जो मिलता है उसको स्वीकृत करवाने की बात हो, या फिर जो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हमारी ग्रामीण सड़कों के लिए PMJSY 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारा चला हुआ है, उसको और विस्तृत करने की बात हो। हर दृष्टि से हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो है वो सड़कों के निर्माण के ऊपर बल दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी है कि मेरे विभाग को अभी हाल ही में करीबन 2300 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं। लगातार हमने हिमाचल के आवाज को दिल्ली में उठाया, लगातार कई बैठकों में हम दिल्ली गए, अधिकारियों से मिले, हमारे अधिकारी गए और जितनी भी दुर्गम क्षेत्र की सड़कें हैं, खास करके इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है वो जिला कुल्लू है, जिला मंडी है और सबसे ज्यादा जो है वो भरमौर और हमारा चंबा जिला या हमारा शिमला जिला जो है इसके लाभार्थी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये हमारा डिफिकल्ट एरिया है। यहाँ पे अभी भी बहुत से इलाके जो है वो इनएक्सेसिबल है, सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। तो उस दृष्टि से मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिला चंबा में कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के 4थे चरण में हिमाचल को, जो हमारे चंबा जिला को टोटल 65 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिनकी कुल लंबाई 326 किलोमीटर जो है वो है और ये कुल मिलाकर 553 करोड़ का स्वीकृति जिला चंबा के लिए हमको स्वीकृत हुई। अब इसमें मैं जानता हूं कि कुछ साथी ये कहेंगे कि ये तो केंद्र का पैसा है, ये तो भाजपा सरकार ने दिया है। तो इस पे मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है, हिमाचल के लोगों का अधिकार है और ये कड़ी मेहनत, ये जो सड़कें ये स्वीकृति आई है ये ऐसी नहीं आई। इसके लिए हमारे विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करी। इसके लिए पंचायत स्तर पे प्रधानों ने, उप प्रधानों ने, चाहे वो बीडीसी मेंबर्स हैं, वहां के लोकल लोग हैं, उन्होंने मेहनत करी है, जिसमें सारे डीपीआर बनाने के बाद गिफ्ट डीड्स को स्वीकृति जो है गिफ्ट डीड करवाने के बाद
FRA के केसेस पूरा करने के बाद, FCA के केसेस पूरा करने के बाद पोर्टल पर इन रोड्स को डाला गया, इसकी बाकायदा शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद इसकी स्वीकृति हमको केंद्र सरकार से मिली। हमने हमेशा एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखा है और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि हिमाचल को हम ज्यादा से ज्यादा बजट लाने का प्रयास करें। जब मैं पीछे आपदा के दौरान भी हम आए थे, उस समय भी हमने एक तत्कालीन बैठक अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे करी थी और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे। उस समय इसका पूरा प्रोसेस चला हुआ था। मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे क्योंकि चंबा हमारा दुर्गामी क्षेत्र है, कठिन इलाका है, इसलिए मैंने उनको कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों को आप इसमें डालने की कोशिश करें। और जैसा मैंने आपको कहा, मुझे खुशी है कि इसमें 65 सड़कें हमारे पूरे जिले की आई है, जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें भरमौर की करीबन 29 सड़कें हैं, बटियात की 12 सड़कें हैं, चंबा की 14 सड़कें हैं, चुरा की 3 सड़कें हैं और डलहौजी की जो है वो 7 सड़कें इसमें स्वीकृत हुई। और अभी भी ये बंद नहीं हुआ है। अभी भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि जहां जहां पर भी कोई DPR अभी रह गई है, जहां पे कोई गिफ्ट डीड रह गई है, FCA के कोई केसेस रह गए हैं, आबादी 150 का इन्होंने 250 का इन्होंने जो है मापदंड लगाया है, उसको भी हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी सड़कें इसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये मैं चाहता था, क्योंकि आज मैं चंबा उसके बाद पहली बार आया हूँ और इतनी बड़ी सौगात चंबा के लिए मिली है, इसके लिए हमको खुशी भी है। और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ चंबा की प्रबुद्ध जनता को कि हम इसको प्राथमिकता पे, जैसी इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, क्वालिटी का कार्य समय पर हो और समय की जो आधारित इसमें समय हमको है, करीबन 1 साल का समय होता है इसका पूरे प्रोसेस को पूरा करने का, उसमें इस कार्य को पूरा किया जाएगा और क्वालिटी का वर्क हर इलाके के अंदर किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता कि हम खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे ये देखने को मिला है कि जो तारीख पीछे हो रही थी उसका क्वालिटी काम नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने अलग से हमारे चीफ इंजीनियर के साथ, क्वालिटी कंट्रोल विंग के साथ बैठक करी और उसमें कोई भी कोताही हमारी ओर से नहीं बरती जाएगी। इसके लिए हमने वो किया है। कहीं पे अगर कोई ये कार्य बार बार इस तरीके का देखने का मिलता है तो उस पर जो कंसर्न ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट करने का मैंने निर्देश दिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा, जो हमारा NH है, जो हमारा मेन चंबा नीचे से लेकर आपका शाहपुर से यहाँ का NH है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो पिछली बार हुआ। इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से लगातार, मैंने इस मसले को लगातार हमने उठाया, मुख्यमंत्री जी ने उठाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इसमें हमको 3 ब्रिजेस की स्वीकृति NH के ऊपर मिली है, जिसमें एक आपका जो है केरू ब्रिज है, जो 40 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरा बाटी नाला ब्रिज है चंबा के अंदर ही, यहाँ पे मैं खुद रुका था जब आपका आपदा के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ था। इसका भी जो है 180 मीटर का ब्रिज का स्पैन का टेंडर हो गया है, ये भी 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और तीसरा लूना ब्रिज है, ये भी करीबन 40 मीटर स्पैन का है और ये भी करीबन 15.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य भी जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो जिस स्केल का नुकसान इस बार यहाँ पे NH के ऊपर हुआ, हमारे विभाग ने करीबन 96 करोड़ का एक पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो केंद्र सरकार को भेजा है। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और जल्द से जल्द ये पूरा जो पैकेज, इस पूरी सड़क की अपग्रेडेशन के लिए हमने मांगा है, इसको हम जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको वापस दुरुस्त किया जा सके। और जगह जगह पे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जो इलीगल डंपिंग हो रही है, या इलीगल नहीं कहूंगा मगर जो डेजिग्नेटेड जगहों पे जो डंपिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई, उससे जो ये नुकसान जगह जगह पे हुआ है, इसका भी हमने संज्ञान लिया है और इसमें खास निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में कोई भी सड़क बन रही है, चाहे वो PMGSY में है, नाबार्ड में है, लिंक रोड है, उसकी डंपिंग वही होगी जहां पर निर्धारित जगह पे किया गया है। इसकी वजह से जो हमको भारी नुकसान अभी देखने को मिला, हर जगह हर नाले के नाले जो है वो मलबे से भर गए, ये चीजें भविष्य में ना हो, इसका जो है वो ध्यान रखा जाएगा।
अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसकी भी मैं 2 मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे 12 नाबार्ड के कार्य अभी हमारे पूरे जिला के अंदर चले हुए हैं, जो करीबन 107 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य चले हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो और समय पर ये कार्य पूरा हो, ये हमारी वचनबद्धता है, उसको हम पूरे मजबूती से पूरा करेंगे। 3 कार्य हमारे सीआरएफ के माध्यम से करीबन 70 करोड़ के जो है वो चले हुए हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जिसकी स्वीकृति पिछले साल हो गई थी, 1.5 साल पहले हो गई थी, इसमें भी करीबन 17 सड़कें हमारी 188 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य चला हुआ है। कुल मिलाकर 370 करोड़ रुपए के कार्य अभी वर्तमान में चंबा जिला के अंदर चले हुए हैं। इसके अतिरिक्त 500 जो मैंने 553 करोड़ का, ये इसके अतिरिक्त अभी हमको सैंक्शन मिले ही है। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये केवल विभाग की उपलब्धि नहीं है, ये चंबा जिला के लोगों की उपलब्धि है और ये पीपल्स मूवमेंट है। इसलिए मैं चंबा जिला के लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मिली है। ये हमारा दायित्व है, सार्वजनिक दायित्व है कि हम इसको मिलकर इन कार्यों को पूरा करें, समय के ऊपर पूरा करें, और जिस तरीके की आपदा में नुकसान पिछले समय में हुआ प्रदेश के अंदर, उससे उबरे और प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने का पूरा प्रयास करें। इस दृष्टि से हम लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी तो ऐसा कोई हमने विचार नहीं किया है, देखेंगे समय के साथ क्या होगा। इसमें विचार करेंगे, उसको अब एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो भी हो सकता है। शिक्षा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, उनका स्वागत। उन्होंने प्रदेश में जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनसे एयरपोर्ट पे, कांगड़ा के एयरपोर्ट पे मुलाकात करी, स्वागत योग्य है। मगर जो उन्होंने घोषणा 1500 करोड़ रुपए की प्रदेश के लिए करी थी, वो मुझे दुख है ये कहते हुए, और इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आंकड़ों के बेसिस पे कह रहा हूँ कि अभी तक जो 1500 करोड़ रुपए की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए करी थी, उसमें से अभी तक कोई भी पैसा हिमाचल को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं फिर से निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये पैसा हिमाचल के लिए सहयोग इसका मिले, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता है। अभी रेस्टोरेशन का कार्य चला हुआ है, अभी जो कॉम्पनसेशन लोगों को, घरों के मकान जो जिनके बह गए, कईयों के जो है पशुशाला जो है वो बह गई, या और चीजों में जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और उसमें केंद्र का पूरा सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए। जल्द से जल्द ये पैसा मिले, मैं यही आग्रह करना चाहूंगा। 21वीं सदी है, लेकिन सर आज भी 6 महीने तक पानी इकट्ठा रहता है। कोई प्लान का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए जो एक टनल का प्रपोजल है, अभी वो जो है प्लानिंग की स्टेज पर है, और हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में उसकी कनेक्टिविटी, ऑल राउंड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, उसको हम आने वाले समय में जो है वो टेकअप करेंगे, ताकि पांगी की कनेक्टिविटी जो है वो चंबा जिला के साथ, अभी क्योंकि पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो ऑल राउंड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सड़क के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं वहाँ की जानकारी प्राप्त करूंगा पांगी डिवीजन की, और जल्द मैं पांगी का दौरा भी करूंगा। वहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत लोगों की प्रॉब्लम्स है, उसको हम समझेंगे, और विभाग को सख्त निर्देश उसमें दिए जाएंगे कि समय पर जो वहाँ के सारे कार्य है, चाहे वो एएमपी का है, चाहे वो मेटलिंग टायरिंग का है, चाहे और भी कोई इंसेंटिव का है, उसको समय के ऊपर पूरा किया जाए, इसका हम पूरा प्रयास करें। बहुत सी सड़कें जो है वो एनएचपीसी के अधीन है। जिस सड़क का आज हमने लोकार्पण किया वो लोक निर्माण विभाग की है, मगर बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो एनएचपीसी के अधीन है, और जब से ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, बना, एग्जीक्यूशन इसकी हुई, तब से लेकर आज तक इसका रखरखाव जो है वो एनएचपीसी के माध्यम से ही हो रहा है। मगर पिछले काफी समय से ऐसा सुना गया है, पाया गया है, समझा गया है कि जिस तरीके से एनएचपीसी को इसका ख्याल रखना चाहिए सड़कों का, वो नहीं रखते। हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे उपस्थित है जिला चंबा के। अभी इसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि सारी जो एनएचपीसी की जो सड़कें उनके अधीन है, उसमें उनसे टेकअप करें मैटर को, और इसको जो है जल्द से जल्द
सारी सड़कों का अपग्रेडेशन, इसमें जो भी मेटलिक टायरिंग होनी है उसके लिए बजटरी प्रोविजन एंड NHPC जल्द से जल्द दे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ के लोगों को कि वहाँ पे टनल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है और कई 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए हमको केंद्र से भी इसमें विशेष आग्रह करना पड़ेगा, मगर अभी क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है या DPR बननी है, किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होना है उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है और निश्चित तौर से हम इसको आने वाले समय में प्रपोजल्स को पाइपलाइन में डालेंगे और मुझे विश्वास है कि जल्द इसमें सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वी आर कमिटेड to the overall development of Himachal Pradesh, but at the same time we have a special and soft corner for the people of the tribal and the far-flung areas, चाहे वो पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, and we are committed for the development of these tribal areas। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन एरियाज में हम प्राथमिकता से कार्य करेंगे। अभी जो मैंने जिक्र किया ये PMGSY 4 का भी, इसमें भरमौर की सबसे ज्यादा सड़कें आई है, 29 सड़कें जो है 290 करोड़ की केवल भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए आई है। तो हमारी ये कमिटमेंट है, जब यहाँ से DPR बन के गई तभी तो पैसा दिल्ली से आया, अगर यहाँ से DPR बन के ही नहीं जाती तो पैसा कैसे आता। तो ये कमिटमेंट हमारी है कि वी आर कमिटेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज और उस पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो। That is our commitment to the people of those areas। सोलन की एक पार्टी है गढ़कल प्लेटन, अभी उसने आना था इसका काम शुरू करने के लिए। मैंने बोला विधानसभा के सत्र के बाद शुरू करेंगे ताकि मैं भी फ्री होऊंगा, तब आप सब लोगों को, प्रेस बंधुओं को, पूरे बाजार को हम इनवाइट करेंगे और बड़े धूम धड़ाके के साथ जो है ये बहुमंजिली पार्किंग जो है 13 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी और बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसको जो है इस पार्किंग को जो बना रहा है 5 करोड़ रुपए इसका आ गया है और 2 साल के अंदर अंदर अपने कार्यकाल के अंदर अंदर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये मैंने आपको मेरा फोकस केवल अपने डिपार्टमेंट पर है और अपने डिपार्टमेंट के उत्थान पर है, उसमें हम अपना पूरा कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सभी हमारे सहयोगी मंत्री मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा किसी के ऊपर या किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ कहना ना उचित होगा ना अच्छा होगा, इसलिए मैं केवल अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस करता हूं और जितना हम सहयोग, चाहे वो केंद्र से हो चाहे प्रदेश से हो, लाकर एग्जीक्यूशन करने में जो है वो विश्वास रखते हैं और जिसकी नहीं होती वो हल्ला मचाते हैं, मगर ऑनगोइंग प्रोसेस है। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारी टोकन कट के दिल्ली शिमला जा चुके हैं, रणजी में जा चुके हैं, ओवर द प्रोसेस सबके पेमेंट थोड़ा करके हो रहा है।